जय हिंद, जय नेपाल। मैं आज हिंदी में ही बात करूँगा क्योंकि मैं भारत में रहता हूँ, भारत का निवासी हूँ। भारतीय नागरिक होने के नाते मैं हिंदी में बोलता हूँ क्योंकि नेपाल में रहने वाले संपूर्ण नेपाली नागरिक हिंदी समझते हैं। भाषा ट्रांसलेट करके समझिएगा मेरी बातों को। मैं रोशन शर्मा, विश्व हिंदू वीर गोरखाली सशस्त्र सैनिक संगठन। मैं रोशन शर्मा, विश्व हिंदू वीर गोरखाली सशस्त्र सैनिक संगठन। मैं अपनी परिचय देना चाहता हूँ नेपाल, भारत सहित संपूर्ण विश्व के लोगों को। मेरा नाम रोशन शर्मा है। मैं उत्तर लखीमपुर का निवासी हूँ जो आसाम में पड़ता है। मैंने इस संगठन को इसीलिए बनाया है, नाम विश्व हिंदू वीर गोरखाली सशस्त्र सैनिक संगठन। जाति से हम ब्राह्मण हैं, इसीलिए हम चाहते हैं भारत और नेपाल सहित पूरे विश्व सच्चाई के रास्ते पे चले, धर्म के रास्ते पे चले, अपनी धर्म पथ पर चले, सच्चाई की पथ पर चले और हमें राम राज्य बनाना है जो धर्म के आधार पर होगा, सत्यता के आधार पर होगा। इसीलिए भारत नेपाल को ज़्यादातर मैं वीडियो बनाता हूँ, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ भी जो भी भीड़ छोड़ता हूँ मैं। और एक बात सभी विश्व के वीर नेपाली गोरखालियों को कह देना चाहता हूँ, महाकाल और महाकाली की शपथ, गुरु गोरखनाथ की शपथ खाकर मैं कहता हूँ, मेरे वीडियो को सेव करके रखिएगा। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा और मैं महाकाल और महाकाली का भक्त हूँ, गुरु गोरखनाथ का भक्त हूँ, गोरखाली की खून है अपने अंदर। तो हमें अपनी विशाल नेपाल के लिए, ग्रेटर नेपाल के लिए हम हमेशा ग्रेटर नेपाल अभियंता के साथ है, वीर नेपाली देशभक्त के साथ है, जो सच्चे हैं, अच्छे हैं, ईमानदार है। सीधी सी बात है, कोई भी हो जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, धर्म की रास्ते पर चलता है, सनातन की रास्ते पे चलता है, तो नेपाल और भारत सदियों से, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग से रोटी बेटी का जो संबंध है, वो संबंध मुझे भारत और नेपाली के किसी भी नागरिक, सरकार, प्रशासन, जनता को समझाने की ज़रूरत नहीं है, सबको मालूम है। लेकिन बात यही है, मैं नरेंद्र मोदी सरकार को, भारतीय सरकार को, भारतीय प्रशासन को, भारतीय जनता को यही कहना चाहता हूँ, भारत देश सुधर जाए तो बहुत अच्छा है। हम वीर गोरखालियों को, हम नेपालियों को, चाहे नेपाल के हो, भारत के हो, दुनिया के किसी भी कोने के नेपाली हो, जड़ हमारी एक है। भारत में जितने भी वीर नेपाली गोरखाली है, सबकी जड़ें नेपाल है। क्योंकि ये बात भी मुझे भारत और नेपाल के किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। भारत में जितने भी नेपाली लोग रहते हैं, शायद उन्हें मालूम नहीं, उनकी बाप दादा परदादा नेपाल से ही आकर बसे हैं। कोई आर्मी से आए हैं, ज़्यादातर तो आर्मी वाले ही हैं, और कोई खेती करने के लिए आए, कोई काम करने के लिए आए, यहीं बस गए, जो भी हो। क्योंकि भारत और नेपाल की जो खुली सीमाएँ, जो संधि समझौते हुई थी, उसके तहत नेपाल और भारत एक देश जैसा था। रोटी बेटी का संबंध इसीलिए कहा जाता है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारतीय सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जो चालाकी दिखाई है, भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा है, नरेंद्र मोदी, भारतीय बीजेपी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो मंसूबा है, हम अच्छी तरह से समझते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए बहुत हमने किया है। हम किसी को देखा कर नहीं करते हैं, हम जो करते हैं अंदर से करते हैं। आज मजबूरी बस मुझे भारतीय सरकार को चुनौती, धमकी, सलाह, सुझाव, अनुरोध और आदेश देने की ज़रूरत पड़ी, इसीलिए क्योंकि हम भारतीय हैं। भारत को स्वर्ग बनते हुए देखना चाहता है, भारत में शांति देखना चाहते हैं, भारत को अखंड भारत देखना चाहते हैं। लेकिन ग्रेटर नेपाल, विशाल नेपाल का हिस्सा छोड़ के, जो हिमाचल से लेकर, पश्चिम में हिमाचल से लेकर
पूर्व कामरूप कामाख्या ब्रह्मपुत्र आसाम तक की भूभाग है और उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में जो पूर्वी बांग्लादेश में पड़ता है रंगपुर दिनाजपुर। भारत से यही गुजारिश है, भारतीय सरकार, भारतीय प्रशासन, जनता, भारतीय बुद्धिजीवी सब एक साथ मिलकर बैठकर ग्रेटर नेपाल का हिस्सा भारत को किसी भी तरह नेपाल को लौटाना होगा। ये बात भारतीय सरकार, प्रशासन, जनता कान खोल के सुन ले। अब कोई रिहाई और बख्श नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो धर्म के आधार पर, शास्त्र के आधार पर, प्रूफ के आधार पर, प्रमाण के आधार पर, सत्यता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर भारतीय सरकार को नेपाल की, ग्रेटर नेपाल, विशाल नेपाल की, अखंड नेपाल की भूमि भारतीय सरकार को छोड़ना होगा। अंतिम विकल्प युद्ध है। कान खोल के सुन ले भारतीय सरकार, मोदी सरकार, अंतिम विकल्प युद्ध है। इसीलिए राम की, मेरा एक नाम राम भी है, इसीलिए राम की खामोशी को कमजोरी ना समझे, क्योंकि हम वो नकली राम नहीं है जो भारतीय लोग अपने नाम तो राम रखते हैं लेकिन राम का कर्म नहीं करते। इसीलिए राम की पद चिन्हों पर चलते हैं हम नकली हिंदू नहीं है, हम कट्टर हिंदू है, हम कट्टर सनातनी है, हम कट्टर ब्राह्मण है, हम कट्टर वीर गोरखाली है। मैंने तो फेसबुक यूट्यूब में 1000 भारतीयों की बात की है। हम 3000 भारतीयों को अकेले इनकी खून से, इनकी हाथ पर सैर काट के महाकाल और महाकाली की चरण में चरणार्पित करने की हम साहस रखते हैं। एक वीर गोरखाली बराबर 3000 भारतीय जो कुकर्मी है, अधर्मी है, पापी है, जो हिंदू धर्म के खिलाफ है, जो हिंदू शास्त्र के खिलाफ है, जो संस्कृत भाषा के खिलाफ है, जो हिंदुस्तान को, भारत और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनने में बाधित है, उन सब की 3000 की सर हाथ पैर काट के महाकाल और महाकाली की बेदी में चढ़ाकर हम नेपाल और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। नेपाल और भारत में शांति लाना चाहता है, नेपाल और भारत को राम राज्य बनाना चाहते हैं। बात समझ में आ गया? इसीलिए मैं महाकाल और महाकाली की शपथ खाकर कहता हूँ, जो कहता हूँ सच कहता हूँ, डंके की चोट पे। हमें ये दिखाना है सच्चाई की ताकत क्या होता है, धर्म की ताकत क्या होता है, सनातनियों की शक्ति क्या होता है। इसीलिए मैं इस यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बातों से समझा रहा हूँ। अंतिम विकल्प युद्ध है। भारतीय सरकार, भारतीय प्रशासन, भारतीय जनता कान खोल के सुन लो, मेरे वीडियो को सेव करके रखो। नाम है मेरा रोशन शर्मा, उत्तर लखीमपुर असम का निवासी हूँ। विश्व हिंदू वीर गोरखाली सशस्त्र सैनिक संगठन में ही हूँ। आशा करता हूँ भारतीय राष्ट्रपति, भारतीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, भारतीय प्रशासन, भारतीय जनता मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। हम भारत और नेपाल को विश्व की सबसे मजबूत देश देखना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भारत नेपाल को हड़प ले, सिक्किम बना दे और भूटान को, क्योंकि भारत और भारतीयों की राजनीति चाल अच्छी तरह से समझते हैं। भारतीय सरकार की, भारतीय प्रशासन की, भारतीय जनता की, हर एक भारतीयों का दिल में क्या है हम समझते हैं। इसीलिए कुत्ते जैसी हरकत भारतीय सरकार, प्रशासन, जनता ना करे। कौन से कुत्ते? समझ लो, गीदड़ जैसी हरकत भारतीय सरकार, प्रशासन, जनता ना करे। इसीलिए नेपाल और नेपालियों का, गोरखा और गोरखालियों का सीधापन का फायदा भारतीय सरकार, प्रशासन, जनता उठाने की कोशिश कतई ना करे कभी भी। इसीलिए मैं भारत सरकार को चेतावनी दे रहा हूँ, आदेश दे रहा हूँ, अनुरोध भी कर रहा हूँ, सलाह और सुझाव भी दे रहा हूँ, हरकत से बाज आ जाए। भारत और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत और नेपाल दोनों को अखंड बनाना है। भारत को अगर इतना अखंड भारत बनाने का शौक़ है,
पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, जितने भी मुस्लिम कंट्री है दक्षिण के हम सहयोग करेंगे, हम सहायता करेंगे, हम मदद करेंगे। मेरे वीडियो को सेव करके रखना। लेकिन विशाल नेपाल का हिस्सा जो राजा पृथ्वी नारायण शाह ने विशाल नेपाल बनाया था, जो हिमाचल से लेकर ब्रह्मपुत्र, कामरूप, कामाख्या, उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में उत्तर रंगपुर, दिनाजपुर, जहाँ तक का हिस्सा है, प्रमाण के आधार पर हम 1816 की संधि नहीं मानते। पता है सबको 1816 की संधि किस हालत में किया गया था। 1950 की नेपाल भारत संधि कैसे किया गया था, टनकपुर जल विद्युत योजना कैसे किया गया था, महाकाली समझौता कैसे किया गया था, कोशी समझौता, संपूर्ण ट्रीटी नेपाल और भारत के साथ भारत ने कैसे छल बल, धमकी, लोभ, प्रलोभन से नेपाली सरकार को, नेपाल के चंद भ्रष्टाचार, गद्दार, देशद्रोही नेताओं को पैसे के बल पे धमकी देकर, लालच देकर, लोभ देकर, प्रलोभन देकर नेपाल और भारत की संधि हुई थी। ये बात भारतीय सरकार को अच्छी तरह से मालूम है, नहीं तो हम छठी की दूध याद दिलाएंगे। यहाँ सिर्फ बातें सच्चाई की होगी, ईमानदारी की होगी, धर्म की होगी, नैतिकता की होगी, प्रूफ और प्रमाण के साथ बात होगा। क्योंकि हम सत्य के राह पे चलना चाहते हैं, सबको सलाह सुझाव अनुरोध आदेश देते हैं, सत्य की राह पे चलो, धर्म की राह पे चलो, सनातनी बनो। इसीलिए ये भारत और नेपाल देश सनातनियों का देश है, साधु संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, धर्म के रास्ते पर चलने वालों का देश है, सत्य की राह पर चलने वालों का देश है। इस देश को नरक बनने हम नहीं देंगे। इसीलिए भारतीय सरकार, प्रशासन, जनता सच्चाई की रास्ते पे आ जाए, धर्म की रास्ते पे आ जाए, तो नेपाल और भारत को दुनिया का कोई भी शक्ति हिला नहीं पाएगा। कोई, ना अमेरिका, न रूस, न चीन। लेकिन भारत को सुधरना होगा, भारतीयों को सुधरना होगा, भारतीय सरकार को सुधरना होगा। इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण मंत्री, एमएलए, नेता, एमपी, एमएलए सभी को कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अगर सुधर जाए तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनने में कोई कुछ नहीं बाल बांका कर पाएगा। हम संपूर्ण भारत, नेपाल सहित विश्व के गोरखाली एकजुट है। लेकिन ग्रेटर नेपाल का हिस्सा कब्जा करके नेपाल को सिक्किम बनाने की कोशिश करोगे तो हम एक एक गोरखाली, हम कसम खाते हैं महाकाल और महाकाली की, एक गोरखाली 3000 भारतीय नागरिक की सर, हाथ पैर काट के भारत के हर एक कोने में, याद रहे, नेपाली झंडा लहराएगा। क्योंकि भारत देश के लिए जितने इन वीर गोरखालियों ने, नेपालियों ने अपनी खून और पसीना बहाए, उनका हिसाब एक एक करके लिया जाएगा। आशा करता हूँ भारतीय जनता प्रशासन, सरकार को समझ में आ चुका होगा। बातों से समझ जाओ, सुधर जाओ तो बहुत बेहतर है। मैं रोशन शर्मा, विश्व हिंदू वीर गोरखाली सशस्त्र सैनिक संगठन, उत्तर लखीमपुर, असम। जय हिंद, जय वीर गोरखा, जय नेपाल, जय आयखम।